हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में आज संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की झारखंड में अनलॉक 3 के तहत राज्य में शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये लगातार तीसरा सप्ताह होगा जब वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ मेडिकल शॉप, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी की छूट दी गई है और अन्य सभी दुकानें पहले की तरह बंद रहेगी। बंदी के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कल सुबह के 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही 1 जुलाई से बस चलाने की अनुमति दे झारखंड सरकार। झारखंड में बस संचालन की छूट नहीं मिली है। इससे बस संचालकों के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों को लेकर 26 जून को चैम्बर भवन में एक बैठक हुई। व्यावसायिक वाहन मालिक और इससे रोजगार प्राप्त करने वाले आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अब जब राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों को संचालन करने की अनुमति दे दी गई है, तो ऐसे में 1 जुलाई से राज्य में बसों को 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति देने की मांग किए हैं। वहीं अप्रैल, मई और जून महीने का रोड टैक्स माफी की स्वीकृति के साथ ही इंश्योरेंस की EMI की अवधि विस्तार करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजल्ट रद्द होने के बाद ही दे सकेंगे फिर से मैट्रिक इंटर की परीक्षा। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट से जो छात्र असंतुष्ट होंगे वे रिजल्ट रद्द करवाने के बाद फिर से परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा में जो अंक आएंगे वही मान्य होगा। जैक ने शनिवार को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2021 के रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस आधार पर स्कूलों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी सहमति नहीं मिल सकी है। सरकार की अनुमति मिलने में देरी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 जुलाई के पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने के फैसले को देखते हुए जैक ने SOP जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 900 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की तैयारी। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसके हर जिले में सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे राज्य में बिजली की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। राज्य में बिजली की मांग अधिक है। इस मांग को आधार बनाते हुए अभी राज्य में 900 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को विस्तृत कार्य योजना बनाकर लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसका असर दिख भी रहा है। आने वाले दिनों में भी असर दिखेगा। राज्य में दिन में धूप खिल रही है और दोपहर के बाद बारिश हो रही है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में आज पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 98 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 8, देवघर से 7, धनबाद से 7, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 7, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 2, गुमला से 7, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 2, खूंटी से 4, कोडरमा से 1, लातेहार से 9, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 18, साहेबगंज से 2, सिमडेगा से 12 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 166 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 12, चतरा से 6, देवघर से 2, धनबाद से 11, पूर्वी सिंहभूम से 16, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 7, गुमला से 9, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 1, खूंटी से 30, कोडरमा से 7, लातेहार से 3, लोहरदगा से 3, पलामू से 5, रामगढ़ से 3, रांची से 9, साहेबगंज से 4, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1113 हो गई है, जिसमें बोकारो में 51, चतरा में 30, देवघर में 38, धनबाद में 51, दुमका में 29, पूर्वी सिंहभूम में 134, गढ़वा में 35, गिरिडीह में 26, गोड्डा में 6 एक्टिव केस है, जबकि गुमला में 54, हजारीबाग में 72, जामताड़ा में 18, खूंटी में 34, कोडरमा में 13, लातेहार में 21, लोहरदगा में 26, पाकुड़ में 1, पलामू में 21, रामगढ़ में 16, रांची में 343, साहेबगंज में 19, सरायकेला में 31, सिमडेगा में 89 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 26 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना
से पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और खूंटी में एक एक मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन परीक्षा से बढ़ेगा संक्रमण का खतरा। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने के फैसले का आजसू पार्टी ने जमकर विरोध किया है। इस क्रम में शनिवार को अखिल झारखंड छात्र संघ के युवा नेता जमाल गद्दी के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई है। परीक्षा ऑफलाइन लिए जाने का निर्णय छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस निर्णय से कोविड गाइडलाइन का खुले तौर पर उल्लंघन होगा। वहीं छात्र छात्राओं में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की चुप्पी भी विश्वविद्यालय के फैसले के साथ सहमति की ओर इशारा करती नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट परीक्षा के सर्टिफिकेट की वैधता उम्र भर के लिए। एक बड़ी खबर की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता उम्र भर के लिए रहेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर क्रमिक विभाग को भेजा है। क्रमिक विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। राज्य में अभी करीब 1 लाख से अधिक टेट पास अभ्यर्थी है जिनके सर्टिफिकेट की मान्यता उम्र भर रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य सरकार तैयारी में जुट गया है। राज्य में अभी 39,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है। प्राइमरी स्कूल में 17,000 से अधिक, मिडिल स्कूल में 4,000 से अधिक, वहीं हाई स्कूल में 13,000 से अधिक और +2 स्कूल में 3,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के संभावित तीसरी लहर से जंग की तैयारी, सीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर से सैकड़ों घर उजड़ गए हैं। अब तीसरी लहर से सामना होने वाला है। माना जा रहा है कि इस वेब में बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए व्यापक तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अस्पतालों में की जा रही व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही PICU वार्डों में अलग अलग तरह की चाइल्ड फ्रेंडली पेंटिंग की जा रही है। इसके अलावा बच्चों के लिए तनाव मुक्त वातावरण के लिए टेलीविजन सेट लगाए जा रहे हैं। कोडरमा, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, लातेहार, गिरिडीह जैसे जिले पहले ही PICU का काम पूरा कर चुके हैं, जबकि अन्य जिलों में कार्य प्रगति पर है। वहीं दूसरी ओर सितंबर तक आ जाएगी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी से बच्चों के बचाव को लेकर के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शीघ्र बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अगले महीने से कोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर करने जा रहा है। इसमें 920 बच्चों 12 से 17 और 2 से 11 आयु वर्ग पर कोवैक्स के स्टेज 2 और 3 का ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। सितंबर तक सीरम इस वैक्सीन को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति पर सचिव को फिर से जवाब देने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों की प्रोन्नति के मामले में सुनवाई करते हुए पथ निर्माण विभाग के सचिव को दोबारा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सचिव के जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुआ है। श्री प्रकाश मिश्रा और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने ये निर्देश कल दिया है। इसके साथ ही विस्थापन आयोग के लिए सीएम से की मुलाकात। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड राज्य के विस्थापितों को उनका मौलिक अधिकार दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल मुलाकात की है। अंबा प्रसाद ने सीएम को बताया है कि पूरे राज्य में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा उत्खनन का कार्य की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों को विस्थापित होने का दंश झेलना पड़ रहा है। विस्थापित हुए परिवारों को उनका उचित हक और अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए जल्द से जल्द विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से अनिवार्य रूप से लागू होगी शून्य बैलेंस खाता की नीति। समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील आदि केंद्रीय योजनाओं में 1 जुलाई से अनिवार्य रूप से शून्य बैलेंस खाता की नीति लागू हो जाएगी। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से नई वित्तीय प्रवाह प्रणाली पहले दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार 100% लागू हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अब तक की कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर स्कूलों और अन्य एजेंसियों से राशि वापस लेकर राज्य कार्यालय को अविलंब वापस करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की होगी तैनाती। शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले चौक चौराहों पर अब ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में सड़क हादसे को कम करने को लेकर ट्रैफिक SP ने नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फिलहाल 4 टीम तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही असामाजिक तत्वों
को शहर में प्रवेश करने से पहले या शहर से गांव की ओर जाने से पहले ही दबोच लिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय नेटवर्क का भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को राजभवन के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया और तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने की मांग की। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद महतो ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को और मजदूर विरोधी 4 कोड और बिजली बिल 2020 को निरस्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएचडी के 18 विषयों के लिए 992 छात्रों का होगा इंटरव्यू। आईआईटी आईएसएम ने पीएचडी सत्र 2021-22 के दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को संस्थान की ओर से पीएचडी के विभिन्न कोर्स के लिए चयनित छात्रों के लिए सूची जारी कर दी है। अब चयनित इन छात्रों का इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं इधर एलआईसी अभिकर्ताओं का 10वें दिन भी आंदोलन जारी। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर एलआईसी के अभिकर्ता 16 जून से निरंतर विश्राम दिवस पखवाड़ा के तहत आंदोलन कर रहे हैं। धनबाद के सभी शाखाओं में अभिकर्ताओं के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर प्रबंधन के समक्ष आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर सरकार को घेरा। सरकारी कर्मचारियों ने शनिवार को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर हेमंत सरकार को उनके घोषणा पत्र को लागू करने के लिए लाखों ट्वीट किए गए और पुरानी पेंशन के हैशटैग के साथ सरकारी कर्मचारियों ने सीएम और अन्य मंत्रियों को टैग करते हुए ट्वीट किए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों ने की बेमियादी हड़ताल। इधर पांगकरी बरवाडी कोल माइंस में काम कर रहे त्रिवेणी सैनिक के कर्मचारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कल किया गया, जिसमें नया बैज लागू करने, बोनस और निकाले गए मजदूरों को पुनः काम पर रखने की मांग की गई है और पुलिस प्रशासन के द्वारा आंदोलन कर रहे सभी कर्मचारियों को संध्या में लाठीचार्ज कर भगाया और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर चावल में लाभुक कर रहे प्लास्टिक मिक्स होने का दावा। कुरु प्रखंड के बड़की चापी पंचायत के अंतर्गत संचालित सरकारी राशन दुकान से लाभुकों ने चावल में प्लास्टिक का चावल मिले होने की आशंका जताई है। चावल का उठाव करने वाले कई कार्डधारियों ने डीलर धर्मेंद्र भगत से शिकायत की है कि उन्हें जो चावल मिला है उसमें प्लास्टिक का चावल भी मिला हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब घर बैठे कराए विवाह का पंजीकरण, 50 रुपए में पाए मैरिज सर्टिफिकेट। एक राहत भरी खबर की रांची नगर निगम में विवाह के पंजीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। 50 रुपए में विवाह का प्रमाण पत्र रांची नगर निगम से बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रांची नगर निगम में विवाह पंजीकरण सेवा शुरू हो जाने से अब लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। वहीं दूसरी ओर यूजी सेमेस्टर का बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन भरे फॉर्म। विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार केकेएम कॉलेज के सत्र 2020 से 24 के यूजी सेमेस्टर 1 और सत्र 2019 से 22 के यूजी सेमेस्टर 4 के छात्र छात्रा बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि 26 जून से 5 जुलाई तक निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय से मांगी जानकारी। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक के बाद अब स्नातकोत्तर विभागों में भी अनुबंध पर घंटी आधारित शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियमित नियुक्ति में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। इस बात को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर स्नातकोत्तर विभागों में स्वीकृत पद, रिक्ति और कार्यरत शिक्षकों की शीघ्र जानकारी देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर प्रभारी प्रधानाध्यापकों को यथावत रखने की मांग। +2 उच्च विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों को फिलहाल यथावत रहने देने की मांग झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव अख्तर अंसारी ने किए हैं। इसे लेकर अंसारी ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैद्यनाथ धाम प्रसादम योजना का शुभारंभ। अभी झारखंड में लॉकडाउन है, बाबा का मंदिर भी बंद है। इस बीच प्रधान डाकघर देवघर ने बैद्यनाथ धाम प्रसादम योजना का शुभारंभ किया है। आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में स्पीड पोस्ट से बाबा धाम का प्रसाद मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको डाकपाल बी देवघर के पदनाम से 251 या 501 रुपये का ई मनी ऑर्डर भेजना होगा। राशि मिलते ही स्पीड पोस्ट से आपके
पते पर प्रसाद भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में नगर परिषद की चुनाव की तैयारी शुरू। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मानगो के 36 वार्ड और जुगसलाई के 22 वार्ड का गठन, परिसीमन और संख्याकन 29 जून तक कर लेने को कहा है। 1 जुलाई को कौन एरिया किस वार्ड में रहेंगे, इसके प्रारूप का प्रकाशन होगा और 15 जुलाई तक दावा, आपत्ति और सुझाव लिए जाएंगे और 2 अगस्त तक आयोग से सत्यापन कराने के बाद 3 अगस्त तक अधिसूचना के माध्यम से गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोलफील्ड एक्सप्रेस में बुकिंग शुरू। कोलफील्ड एक्सप्रेस में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। 28 जून से हावड़ा से धनबाद और 29 जून से धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन में दोनों ओर से टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे ने इस ट्रेन को अगले आदेश तक चलाने की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर ई निबंधन ऑनलाइन सर्च शुरू करने की मांग। राज्य में ई निबंधन के तहत ऑनलाइन सर्च की सुविधा बहाल करने की मांग गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ ने की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीसी राहुल कुमार सिन्हा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। संघ के महासचिव चुनुकांत के नेतृत्व में निबंधन से जुड़े अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है। ऑनलाइन सर्च बंद हो जाने से लोगों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं दूसरी ओर 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि एनजीटी के आदेश अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी के बालू घाटों से बालू की उठाव पर रोक है। इस आदेश का पालन सभी संबंधित घाट में कराया जाना है। साथ ही अगर कोई चोरी छिपे नदी से बालू निकालते हुए पकड़े जाते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर बीसीसीएल में 19 डॉक्टरों की बहाली। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बीसीसीएल में संविदा पर 19 डॉक्टरों की बहाली की जा रही है। सीएमडी पीएम प्रसाद की अध्यक्षता में कंपनी के फंक्शनल डायरेक्टर्स मीटिंग में चिकित्सकों की बहाली के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। ये नियुक्ति मार्च 2022 तक के लिए होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईसीआरयू का रात्रि भत्ता को लेकर प्रदर्शन। डीए और रात्रि भत्ता को लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। 1 जुलाई से डीए प्रस्तावित है और इससे पहले कर्मचारी डीए और डीआर के बकाया एरियर के लिए दबाव बनाने लगे हैं। इसके साथ ही रात्रि भत्ता पर लगे सीलिंग को हटाने का भी फिर से दबाव शुरू हो गया है। वहीं इधर बता दें, रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले पास पीटीओ की सुविधा अभी पहले की तरह ही ऑफलाइन जारी रहेगी। रेलवे ने पहले जहां 30 जून तक पुरानी व्यवस्था कायम रखने का आदेश जारी किया था, अब इसे 1 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया है। रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी अब मैनुअल पास पीटीओ की सुविधा 31 जुलाई तक ले सकेंगे। वहीं इधर ग्रीन कार्ड के लाभुकों के लिए राशन का आवंटन। गढ़वा जिले में लॉकडाउन में राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रीन कार्ड के लाभुकों को मई महीने का राशन नहीं मिलने से वे निराश थे, जिसके बाद जिला प्रशासन रेस हुआ और जून महीने में ग्रीन कार्ड के लाभुकों के लिए राशन का आवंटन मिल गया है। इस महीने में लाभुकों के बीच 2 महीने के राशन वितरण किया गया, जिससे लाभुकों में खुशी देखने को मिल रही है। जिन लोगों का ग्रीन कार्ड बन गया है उनके बीच फरवरी 2021 से राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है। साथ ही इधर बता दें, ग्रीन कार्ड धारियों को नहीं मिल रहा खाद्यान्न। इधर दुमका जिले में सदर प्रखंड दुमका के रानी बहाल पंचायत के ग्रीन राशन कार्डधारी आदिवासी महिलाओं को जन वितरण प्रणाली के दुकान से उचित मूल्य पर अनाज नहीं मिल पा रही है। डीलर ने लाभुकों को अनाज वितरण करने से इनकार कर दिया।